हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री में पार्ट सेकंड से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन यूनिट में हमने एल्काइल हैलाइड और के बारे में पढ़ा और उनके बनाने की विधियां पिछले टर्न पर हमने कराई थी। आज एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हम शुरू कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लें। मिथाइल व इथाइल क्लोराइड गैसें हैं। अन्य उच्च द्रव जो सदस्य हैं वो द्रव हैं, यानी कि मिथाइल इथाइल क्लोराइड जो प्रथम सदस्य हैं वो तो गैसें हैं और अन्य उच्च सदस्य द्रव हैं। ये जल में अविलय व कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। एल्काइल क्लोराइड जल में हल्के, जबकि RBr और RI यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड जल से भारी होते हैं। अब इथाइल ब्रोमाइड इसमें मेन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। एल्काइल हैलाइड का मेन इम्पॉर्टेंट मोनो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका बहुत यूज़ है वो है इथाइल ब्रोमाइड। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और ये आपके यहाँ आता भी है। इथाइल ब्रोमाइड फार्मूला हो गया C2H5Br। ये गैस है, जल से भारी है और जल में अविलय है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया हम जब कराते हैं तो ये एथिल एल्कोहल और सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब हम नम सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे तो एथिल एल्कोहल बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। इसी प्रकार से इसकी क्रिया किसी अन्य क्षार जैसे NaOH या KOH से कराते हैं तो ये एथिल एल्कोहल बनाता है और सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि ये Na और ये NaBr निकल जाएगा और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा तो C2H5OH बन जाएगा। इसी प्रकार से विलियमसन सिंथेसिस में इसका उपयोग होता है। तो विलियमसन सिंथेसिस जैसा हम जानते हैं ईथर के बनाने की विधि है। तो इसमें एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम इथॉक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। जैसे एथिल ब्रोमाइड है C2H5ON सोडियम इथॉक्साइड कहलाता है। इसको साथ गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर या इसे ईथर भी कहते हैं और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। यानी कि ये इसका ये Br ये Na ये निकल जाएगा NaBr के रूप में और C2H5O C2H5 बन जाएगा। अगले उसमें अन्य विधियों में हम देखेंगे तो ये इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है और थोड़ा सा अंतर भी है इसमें। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में क्या है कि एल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो एथिल साइनाइड बनता है। C2H5Br रिएक्ट विद KCN C2H5Cn प्लस KBr। तो यहाँ पर हमको ये क्यों बनता है, क्योंकि जो KCN है वो टूटता है K प्लस और Cn माइनस में, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इसमें जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है और यहाँ पर Br भी, ये वाला Br भी निगेटिव में, तो K प्लस और Br निगेटिव अलग हो जाएगा और Cn यहाँ जुड़ जाएगा तो ये C2H5Cn बनता है। लेकिन इसी प्रकार से जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से कराते हैं, सिल्वर साइनाइड मतलब AgCl से, तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है जैसे C2H5Br और AgCN। अब आप यहाँ देखेंगे KCN है, यहाँ AgCN है, तो यहाँ बन रहा है इथाइल साइनाइड और यहाँ बन रहा है इथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें अंतर ये है कि वहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या हम ये कह लें प्रबल धन विद्युती होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता K के मुकाबले कम है, तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो बनेगा तो AgBr तो निकलेगा, लेकिन N ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो इसलिए एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ पर इथाइल आइसोसाइनाइड याद रखेंगे, KCN से क्रिया कराएंगे तो एथिल साइनाइड बनेगा, जब AgCN से क्रिया कराएंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनाएगा। रीजन ये है कि यहाँ पर इनके बीच में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है K,
और ये मोस्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ये ग्रहण कर देता है, इसलिए ऐसा हो जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर AgC2H5Br AgCN से जब क्रिया कराते हैं तो इसमें एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसके बाद में इसी प्रकार से एक रिएक्शन और है, ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया अगर हम सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से करा दें तो नाइट्रोएथेन बनता है। AgNO2 की क्रिया, तो यहाँ पर AgBr तो निकलेगा और यहाँ NO जुड़ जाएगा, N से जुड़ेगा तो ये NO2 बन जाएगा, C2H5NO2 AgBr। लेकिन अगर यही क्रिया एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KNO2 से कराते हैं एल्कोहलिक, तो ये इथाइल नाइट्राइट अर्थात O से जुड़ता है। KBr तो निकलता है, जैसे AgBr यहाँ निकलता है KBr, लेकिन यहाँ ये O से जुड़ेगा, ONO अर्थात C2H5ONO बनता है। तो ये चार रिएक्शन हैं, ये चारों हमें याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद में SN1 रिएक्शन किसे कहते हैं, तो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनकी S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 1 का मतलब होता है उसकी कोटि। तो ऐसी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं जिनकी कोटि 1 होती है SN1 कहलाती हैं। जैसे ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टी का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। इस सब क्रिया की क्रियाविधि SN1 की क्रियाविधि से समझाते हैं। कैसे, अब आप ये देख लीजिए, हमारे पास ये 1 2 3 एल्काइल जुड़े हैं तो ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन कहलाएगा, तो ये कहलाएगा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया KOH से कराएंगे तो यहाँ से ये KCl निकल जाएगा, OH बन जाएगा, तो CH3OH, तो टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया, KCl निकल गया। अब इसकी मैकेनिज्म को समझें, जो ऑर्डर तो मैकेनिज्म से समझ में आएगा। तो हम KOH है, KOH फास्ट रिएक्शन है, K प्लस और OH माइनस, इसका हम वेग नहीं नाप सकते। लेकिन जब हम ये देखें कि टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड में ये रिएक्शन स्लो होती, क्यों? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, आणविक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो CH3 जो एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर धक्का मारते हैं, ये इधर की ओर धक्का मारते हैं, ये इधर की ओर धक्का मारते हैं, अर्थात रिपेल करते हैं। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, अर्थात ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इनका जो कुल टोटल इम्पैक्ट जो होता है वो ये होता है कि Cl यहाँ से निकल जाता है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के, और इस पे पॉजिटिव आता है और इस पे नेगेटिव आता है, तो ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन बन जाता है और ये वेग निर्धारक पद कहलाता है। तो वेग निर्धारक पद कहलाता है, इसमें जो इसका वेग है dx/dt बराबर, इस अभिक्रिया का जो वेग है जो नाप सकते हैं वो dx/dt बराबर होता है KCH3 का होल थ्राइस Cl। तो चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसकी जो ऑर्डर है वो 1 होती है। अब इस कार्बोनियम आयन पर ये जो KOH का OH था, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इस पर अटैक करेगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हुआ है किसका, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर यहाँ से आपने देख लिया 1 हो गया, बाकी सिंपल है K प्लस Cl। ये रिएक्शन फास्ट होती है चूंकि आयनिक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसकी ऑर्डर 1। इसी प्रकार से एक SN2 रिएक्शन होती है, तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 होती है। अब जैसे अभी हमने लिया था टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, यहाँ लेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जैसे C2H5Br, इसकी क्रिया KOH या NaOH से कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है। इसकी क्रिया विधि जो है वो SN2 मैकेनिज्म के अनुसार समझाते हैं। अब क्या होती है SN2 मैकेनिज्म वो आप देख लीजिए। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, प्राइमरी एल्कोहल है CH3CH2Br प्लस KOH, तो ये CH3CH2OH बनेगा KBr। क्योंकि ये वाला जो कार्बन है प्राइमरी एक ही एल्काइल से जुड़ा है तो इसलिए प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, तो इसलिए बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड।
इसकी KOH से रिएक्शन कराएंगे तो KBr निकल जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। अब मैकेनिज्म क्या है, सेम मैकेनिज्म में क्या हुआ कि सबसे पहले KOH है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी क्योंकि आयनिक है, K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अब इसका जैसे वहाँ पर क्या था, जो टर्शरी ब्यूटिल उसमें 3 तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा था, तो यहाँ पर क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ है, केवल एक मिथाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये दोनों ना प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ना माइनस आई इफेक्ट, ये खींच रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट, लेकिन फिर भी Br यहाँ से नहीं निकल सकता जैसा कि टर्शरी में निकला था। तो क्या होगा कि ये जो OH नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है, ये इस पर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा इस वाले सेंटर पर, तो जब अटैक करेगा तो उसके कारण क्या होगा, ये Br एक बीच में सिचुएशन बन जाएगी कि OH भी इससे जुड़ जाएगा और Br भी इससे जुड़ा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे Br इससे अलग हो रहा होगा और OH धीरे धीरे इससे बॉन्ड बना रहा होगा। तो एक अस्थायी कंपाउंड बन जाता है और ये रिएक्शन स्लो होती है, और फाइनली क्या होगा कि Br अलग हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। तो CH3CH माइनस, यहाँ पर ये आपका OH माइनस जुड़ चुका है। तो ये वेग निर्धारक पद होता है। तो वेग निर्धारक पद में इस अभिक्रिया का वेग होगा वो dx/dt बराबर K दिस मालिक्यूल एंड दिस मालिक्यूल, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो मालिक्यूल्स की तरह व्यवहार करते हैं, तो 2 मालिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ऑर्डर 1+1 2 हो जाएगी। बाकी K प्लस और Br माइनस जुड़ करके KBr बना देगा। तो इस तरीके से हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज स्टडी की हैं, बाकी शेष प्रॉपर्टीज़ अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे। कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।